चुनाव नहीं, सबसे जरूरी जान। वोट से ज्यादा अहम है इंसान। इसीलिए आपके न्यूज़ 24 का बहुत बड़ा अभियान, कोरोना से बचाने वाला, सिस्टम को जगाने वाला, हकीकत दिखाने वाला, जिंदगी बचाने वाला। न्यूज़ 24 का अभियान आयुष्मान। तो न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज ये अभियान आयुष्मान लगातार जारी है। हमारा मकसद, आशा यही है कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान कैसे अपना घर पर इस दूसरी लहर में ख्याल रखें, और अगर ऑक्सीजन की कमी है और बेड आपको नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर आपको जो टिप्स बता रहे हैं उसके आधार पर आप घर पर भी कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, ये हमारा मकसद है। और साथ ही राज्यों की तस्वीर भी, हकीकत दिखाना। और अब डॉक्टर धीरज कौल का जल्दी से रुक कर देते हैं। न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धीरज कौल। जो हमारा ये अभियान है आयुष्मान, इसका मकसद हमारा यही है कि अस्पतालों की स्थिति तो ऐसी है, आपने विदेश में भी देखी है, भारत पर भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दिक्कत है, तो वो घर पर अपना कैसे ख्याल रखें। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं रिकैप करना चाहूंगा सो दैट कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो दूर हो जाएंगी। पहली बात, ये जो कोविड आपको इफेक्ट कर रहा है, इसका सबसे कारगर हथियार है अपने आप को बचाना कोविड से, जिसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हैंड वॉशिंग, मास्क वेयरिंग करनी है, और अब विद एयरबोर्न आपको डबल मास्किंग करनी है। इसका कोई तोड़ ही नहीं है। नंबर 2, वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीनेशन आपको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से नहीं बचाता। बहुत स्टडीज दिखा रही हैं आपको वायरस लग सकता है लेकिन आपके अंदर सीवियर डिजीज नहीं आएगा। वैक्सीनेशन आपको हॉस्पिटैलिटी और मोर्टेलिटी से बचाती है। नंबर 2, इसीलिए वैक्सीनेशन को हम ज्यादा से ज्यादा वनरेबल लोगों को दें, उससे जाने बचेंगी। और टाइम इज द क्रिटिकल पैरामीटर, स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन, जिसमें कहीं ना कहीं भारत थोड़ा पीछे रह चुका है अनफॉर्चुनेटली। नंबर 2, टेस्टिंग के नंबर्स भारत में फॉर सम रीजन मुझे लगता है एक्सपोनेंशियली वॉर नंबर्स पे बढ़ाने चाहिए। आरटीपीसीआर, और कहीं ना कहीं भारत में आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी ड्रॉप हो चुकी है, जैसे अमेरिका में हमारी जो है उससे कहीं नीचे जा चुकी है। शायद जिस तरीके से आप नेजल स्वाब करके कलेक्ट कर रहे हैं, शायद दैट में बी वन ऑफ द रीजंस। तो थोड़ा ट्रेन्ड वजह से हम करें तो अच्छा है। और एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव है, आप सिम्टोमेटिक हैं, भारत में डॉक्टर्स एक्सीलेंट काम कर रहे हैं ट्रीटमेंट्स का, वो उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन पेशेंट की भी जिम्मेदारी है, जब तक टेस्ट रिजल्ट वापस ना आए अपने आप को क्वारंटीन रखिए, क्योंकि सुपर स्प्रेडर्स बहुत तेजी से फैल चुके हैं। अमेरिका के अंदर जो हमारा प्रेवलेंस था यूके वेरिएंट का 33% था 2 हफ्ते पहले। आज की डेट में जो अभी डाटा आ रहा है, इट्स अराउंड 45 to 46%, जो बहुत इंफेक्शियस है, और वो आपको इतनी जल्दी इफेक्ट करता है कि विद इन डेज आपके लंग्स के अंदर चेंज आते हैं। और बच्चे, अभी मिनेसोटा की एक स्टडी कल ही रिलीज हुए हैं उनका डाटा, जिससे ये दिखा रहा है जो हमारा ग्रोथ है बिटवीन 18 and 45 एंड बिटवीन 45 and 65 एज ग्रुप, जो कि रिलेटिवली हेल्दियर पॉपुलेशन है, उसके अंदर भी लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं यूके वेरिएंट से। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जो हमारी सप्लाईज है भारत के अंदर, जो कि सपोर्टिव केयर होती है, जैसे ऑक्सीजन की किल्लत हो जाना, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड और फेविपिराविर और अदर दवाइयों की किल्लत हो जाना, उससे भी लोग परेशान हैं, क्योंकि कई लोग उसको होल्ड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है, इन दवाइयों को हर किसी को ये वन फॉर ऑल फॉर्मूला नहीं है। प्लीज इसको ऐसे मत यूज करिए विदाउट गेटिंग एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर्स। इंडिया में बहुत अच्छे एक्सीलेंट डॉक्टर्स हैं, आप उनका हेल्प लीजिए, और जब आपको डॉक्टर बताए तभी दवाई लीजिए, खुद से मत खाइए प्लीज। व्हाट्सएप के ऊपर ये प्रोपोगेंडा चल रहा है कि आप रेमडेसिविर, स्टेरॉइड थेरेपी दवाइयां खाइए तो आपको नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। एक चीज होती है जिससे स्टेरॉइड के काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। रेमडेसिविर अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में देंगे तो आपको ज्यादा डैमेज हो सकता है। और एक लास्ट चीज जिससे जानें बच सकती हैं, मुझे लगता है मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स भारत में वॉर फुटिंग पे बनने चाहिए, आईसीयू बेड्स बनने चाहिए, और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को वेंट मैनेजमेंट की थोड़ी ऑनलाइन या ई ट्रेनिंग देने का समय आ चुका है। और ये ब्लेम का टाइम अब निकल चुका है। क्यों हुआ सोशल डिस्टेंसिंग, हमने रैलीज की, रिलीजियस गैदरिंग की, दैट इज ओवर। और डॉक्टर मिश्रा को मैं सैल्यूट करता हूं, जो पॉइंट मैं 3 महीने से रेस कर रहा हूं कि कभी भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स की आंसरेबिलिटी नहीं होती। हम पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत आसान से ब्लेम करते हैं,
लेकिन देखिए उनका कोई मेडिकल ट्रेनिंग होता नहीं है, उनको एडवाइस लेनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एडवाइजर्स की वजह से लोगों की जाने जा रही है। और डॉक्टर्स बहुत लिमिटेड रिसोर्स में काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू इंडियन डॉक्टर्स। डॉक्टर रवि गोडसे को भी मैं शामिल करना चाहती हूँ और अब हमारे और सहयोग भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पल्लवी झा दिल्ली से इस वक्त दिखाई पड़ रही है, अशोक तिवारी लखनऊ से, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन रवि गोडसे, कल मैं अपने एक वरिष्ठ कलीग की ही बात कर रही हूँ और ये लोगों में भी एक भ्रम है, जरा सर इस पर एक क्लैरिटी दीजिएगा। वो कह रहे थे कि मास्क जब आप नोज के ऊपर लगाते हैं, अपना पूरा मुंह भी कवर करते हैं, तो वो जो थोड़ा बहुत खुला रहता है एरिया अगल बगल में, उससे क्या बचाव है? ये कोई बचाव का तरीका नहीं और बाकायदा वो तो लगाते भी नहीं। सर मुझे ये समझाइए, ये सही थॉट है या वाकई में अगर थोड़ा बहुत खुला रहता है, ओपन एरिया छूट जाते हैं नाक के आसपास या नीचे, तो क्या सच में ड्रॉपलेट्स हम तक पहुंच सकते हैं और हम संक्रमित हो सकते हैं फिर भी? हाँ, संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए डबल मास्किंग तो अच्छा है। लेकिन मैं डॉक्टर कॉल से बड़ी रिस्पेक्टफुली उनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हॉटस्पॉट पे टेस्टिंग बढ़ाना ये गलत है। अब टाइटैनिक पे खड़े हो, डूब रहे हो और कितने बार वो आइसबर्ग का लंबाई नाप लोगे? अब टेस्टिंग छोड़ दो। हॉटस्पॉट पे आप जो टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट, ट्रेस एंड आइसोलेट पागलपंती है। हॉटस्पॉट पे अभी उसका कुछ कोई मायना नहीं है। मेरा इतना ही, मैं अभी 10 मिनट में मैं इंडिया का बेड सप्लाई 10% से इंक्रीज करके दिखाता हूं आपको। 10 मिनट में पूरे इंडिया का। आप एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो दूसरे लोगों को कोरोना दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो अभी बंबई में लॉकडाउन है, तो वो एनीवे घर पे बैठे हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों को टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आएंगे, डर जाएंगे, सिम्टम नहीं है, उनके पास थोड़ा पैसा है, लोग बोलेंगे बेड नहीं मिल रहे, इसलिए वो अस्पताल में जाके एक बेड अड़ाएंगे। बेड अड़ाएंगे तो बेड कम होंगे, वो व्हाट्सएप पे स्टोरी डालेंगे, बेड और कम होंगे, लोग और डर जाएंगे और अस्पताल जाएंगे। इस श्रृंखला को तोड़ना है। तो इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए @drgodse_ravi1 पे मैं ट्वीट भेज रहा हूं, द बेस्ट वे टू इंक्रीज द सप्लाई इज टू रिड्यूस द डिमांड। अगर हॉटस्पॉट पे एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग इमीडिएटली बंद करो। अरे क्या पागलपंती है? बॉम्बे में बेस्ट बस में कोई कंडक्टर है, उसका क्या, अगर वो पॉजिटिव आया तो उसके क्या कांटेक्ट ट्रेस करोगे आप और उनको कैसे आइसोलेट करेंगे? हॉटस्पॉट में अभी ये नहीं चलता। ये सब टेस्टिंग बंद करो, एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग बंद करो। जो लोग उनको कोरोना से संक्रमित है उनको अच्छी तरह से ठीक करो। भारत का मृत्यु दर सारे जहां से अच्छा है। नहीं, ये बहुत वैलिड पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है डॉक्टर गॉडसे। ये बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं, बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं और ये नोट करने वाली बात है। नहीं, ये तो पहले फेज में भी हमने देखा था विप्रेश और डॉक्टर गॉडसे। ये जो आप कह रहे हैं, ये प्लीज डॉक्टर बोलिए जल्दी से। देखो, जितना लोग डरेंगे ना, उतना वो जिनके पास पैसा है वो अस्पताल में जाके बेड अड़ाएंगे। तो जिस न्यूज का प्रोग्राम ऐसे भी होना चाहिए कि क्या आशा है, झूठी आशा नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी न्यूज आई है आज, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। चिले में साइनोवैक वैक्सीन का ट्रायल का रिजल्ट आया था 14 लाख लोगों में। एकदम बुरी वैक्सीन है, ओनली 52% इफेक्टिव, but it prevents hospitalization by 85% and it blocks asymptomatic transmission by 67%। जब आप सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े, हमारा मकसद ये है कि लोग देखिए, व्यवस्थाओं की कमी तो है, सुविधाओं का अभाव तो है, जब तक हम उनकी पूर्ति करें उससे पहले हम खुद क्या कर सकते हैं, ये हमारा मकसद है। आज जब हम ऑपरेशन या आयुष्मान कर रहे हैं अभियान हमारा, इसीलिए स्वाति महेश्वरी मैं आपको अब शामिल करना चाहती हूँ। और जो सवाल मैंने गोडसे जी से पूछा था जिसका पूरा जवाब मिल नहीं पाया, उन्होंने कहा कि डबल मास्किंग जरूरी है, आप डबल मास्क लगाएं उससे लाभ पहुंचेगा। लेकिन मैम जरा समझाइए खुद को, ये पूरी तरीके से हम कंफर्म कर पाए कि मैं अगर एक मास्क लगा रही हूँ ऑफिस में और फिर मैं निकालती भी हूँ, मेकअप है अभी जैसे बुलेटिन में, तो या फिर लोग कहीं बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए निकालते हैं, अगर उनको दिक्कत हो रही है तो ये सेफ है, अनसेफ है, या मास्क लगाने के बाद भी संक्रमित हुआ जा सकता है? देखिए, मास्क के बाद भी संक्रमित हो सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं होती, लेकिन मास्क हमें 95 to 96% प्रोटेक्शन देता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आज की तारीख में हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दे। जब हम मूव कर रहे हैं, जब हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, जब हम कहीं ऐसी जगह है जहां शायद कोरोना संक्रमित लोग हो सकते हैं,
अगर आप थोड़ी सी देर के लिए मास्क उतारते हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके आसपास लोग नहीं हैं, कोई भी सारा दिन 24/7 मास्क लगा करके नहीं रह सकता है। कुछ लोगों को घुटन भी महसूस होती है, कभी आपको ऐसा भी लगता है कि अब हमें सांस ठीक से नहीं आ रही, तो आप एक खुले वातावरण में सांस ले सकते हैं। देखिए, एयरबॉर्न का मतलब ये नहीं है कि मैंने खिड़की के बाहर मुंह निकाला और मुझे कोरोना हो जाएगा, या मैं अपनी बैल्कनी में खड़ी हूँ या टेरेस पे खड़ी हूँ तो मुझे कोरोना हो जाएगा। इसलिए ये डर नहीं फैलना चाहिए लोगों के अंदर, और ये भ्रम भी नहीं फैलना चाहिए। एयरबॉर्न का मतलब जो है, जो उन्होंने बोला है, वो ये है कि जो क्लोज स्पेसेस हैं, जहां वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, जहां एयर कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती रहती है, वहां पर अगर आप हैं और आप लोगों के संपर्क में और आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, तब आपको संक्रमण होने की संभावनाएं ज्यादा है। क्योंकि देखिए, अब हम जब अपने घर से निकलते हैं तो हम मास्क लगा के निकलते हैं, लेकिन जब हम अपने काम पर पहुंचते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, दुकान हो, जहां भी हो, जब हम वहां पहुंचते हैं तब हम सबसे पहले अपना मास्क उतार देते हैं। हमें लगता है कि अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं आपका कांटेक्ट काफी ऐसे लोगों से हो रहा है जो कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, या वो क्लोज स्पेस है, वहां एसी चल रहा है, ऐसे में हवा सर्कुलेट होती है, इसलिए वहां आपको संक्रमण होने की संभावना। मैम, आप ये कह रही हैं कि ज्यादा डेंसिटी में अगर आपका घर पड़ता है, ऐसे सघन एरियाज में घर पड़ता है, तो घर में भी मास्क लगाने की जरूरत है? देखिए, अगर आप ऐसी जगह पर है कि जहां बहुत ज्यादा क्लोज स्पेसिंग है और आपके घर में वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तब फिर आपको जरूर ऐसी जगह पे मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी। और स्पेशली अगर आपके आसपास कोई कॉन्टैक्ट्स हैं या कोरोना पेशेंट्स है। वहीं मैं डॉक्टर गॉडसे की बात पर भी बोलना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती उन्होंने जो बात बोली है। मैं डॉक्टर धीरज की बात को सपोर्ट करती हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त हमें देखिए, एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन है जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ही फिंगर रेस कर रहे हैं, दोनों डॉक्टर उनके पास लिए चलेंगे, क्योंकि एक पॉइंट उनका वैलिड था डॉक्टर गॉडसे का कि जो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में मरीज हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं दें, ये बहुत नेसेसरी है। मैं लौटूंगी डॉक्टर स्वाति और एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करूंगी जो मैंने फोन पे आपसे डिस्कस भी किया था। इस बीच ये खबर कि आपको पूरे एमपी की पिक्चर दिखाते हैं, खासकर एमपी की राजधानी भोपाल में अस्पतालों और ऑक्सीजन का क्या हाल है, अब ये देख लीजिए। कौन सी कंपनी है भाई, 24 घंटे प्रोडक्शन कर रहे हो फिर भी तुम सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। मैं 2 दिन से बिना खाना पानी के घूम रही हूँ, कहीं दवाई नहीं है। सरकार बोल रही है ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। कोरोना काल में मामा शिवराज का मध्य प्रदेश आईसीयू में। मध्य प्रदेश के अस्पताल ऑक्सीजन मांग रहे हैं। यहाँ कोविड के हजारों मरीजों को ऑक्सीजन का इंतजार है। ऐसी कौन सी कंपनी है भाई, 24 घंटे प्रोडक्शन कर रहे हो फिर भी तुम सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। इतना बड़ा भी नहीं है, एमपी इतना सा है, अगर अदर कंट्रीज की कंपैरिजन देखो इतना सा एमपी है, फिर भी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। 24 घंटे कैसे कर्मचारी काम करे, पागल बना रही है गवर्नमेंट, तो पागल बना रहे हैं ये सारी कंपनी वाले। कोरोना ने मध्य प्रदेश के अस्पतालों को आईसीयू में पहुंचा दिया है। हाल ये हो गया है कि न ऑक्सीजन मिल रही है न दवाइयां। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से आज ही 10 मरीजों ने दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश के ये किसी एक अस्पताल की कहानी नहीं है। न्यूज 24 की टीम जब मध्य प्रदेश के अस्पतालों की रियलिटी चेक करने पहुंची तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। इस दर्द की कोई दवा नहीं। मैं 2 दिन से बिना खाना पानी के घूम रही हूँ, कहीं दवाई नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है, जब इंसान मर जाएगा जब दवाई देगा क्या। न्यूज 24 संवाददाता विपिन श्रीवास्तव भोपाल के न्यूरॉन ट्रॉमा अस्पताल कोविड केयर सेंटर में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन सुविधा तो दूर, यहाँ चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन की ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीरें हैं, ये कोविड सेंटर है और यहाँ पर ये न्यूरॉन ट्रामा सेंटर है और यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। सामने, ठीक सामने मेरे देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिलेंडर रखे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर खाली होते जा रहे हैं उनको यहाँ रखा गया है। ये खाली सिलेंडर है
ये 2 सिलेंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही है अस्पताल में। जो मरीज भर्ती हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यहाँ पर 2 सिलेंडर वो रखे हुए हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी के तौर पर यहाँ पर रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं स्थिति की इन सिलेंडर के ज़रिए यहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है। और जो मरीज़ हैं वो अटेंडर यहाँ पर हैं, उनको यहाँ पर अपने उस इंतज़ार में, क्योंकि ऑक्सीजन की लगातार कमी यहाँ पर देखी जा रही थी। इसके बाद यहाँ की स्थिति ये हुई कि अब ऑक्सीजन का एक संकट यहाँ पर आ चुका है। आपका नाम क्या है? आपके कौन से पेशेंट यहाँ भर्ती हैं? मेरा नाम आकाश है, मेरी माता जी भर्ती है यहाँ पे। तो आपको क्या दिक्कत है यहाँ, ऑक्सीजन की क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मरीज है जो ऑक्सीजन क्या है, अभी सभी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो ऑक्सीजन पे आ जा रहे हैं सब कोई। तो उसके लिहाज से क्या है कि ऑक्सीजन की पर्याप्तता होनी चाहिए, परंतु अस्पताल प्रशासन की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। भोपाल के न्यूरॉन ट्रॉमा अस्पताल कोविड केयर सेंटर में सबसे ज्यादा कमी ऑक्सीजन की ही है। यहाँ कोविड मरीजों की जिंदगी इन 5 सिलेंडर के भरोसे है। 2 से मरीजों को अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, जबकि 3 बैकअप में है। लेकिन सोचिए, अगर ये सिलेंडर खाली हो गए तो क्या होगा? डॉक्टर साहब, क्या किस तरह से सिलेंडर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीजन की, जरा बता दें। ये जो हमारा सेंट्रल लाइन का जो सिस्टम है, यहाँ पे हमारे सिलेंडर्स होते हैं, जैसे आपने स्टिकर्स देखे होंगे, भरे खाली है ना, और ये सब लाइन में लगे हुए हैं। ये 2 सिलेंडर हमारे लाइन में लगे हुए हैं, वो खाली हो गया है। यहाँ पे हमें जो आवश्यकता है 20 से 25 सिलेंडरों की है, जबकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5-6 सिलेंडर हैं। इनके अपने मुसीबत है, ऑक्सीजन पर है, लेकिन हर वक्त चिंता सताती रहती है कि कहीं ऑक्सीजन खत्म न हो जाए और मरीज की सांसों की डोर न टूट जाए। मेरे दादाजी और माता जी दोनों एडमिट हैं। कार्तिक, आप ये बताइए कि आप लोग जहाँ पर भर्ती हुए थे, आप ये तो जान रहे हैं कि ऑक्सीजन की दिक्कत है, यहाँ पर रेमडेसिविर की दिक्कत है। ऑक्सीजन के दौर में आपसे भी लिखवाया गया कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, या फिर आप मानते हैं कि ऑक्सीजन? ऐसा कुछ नहीं लिखाया गया है, बस ऑक्सीजन के लिए तो लगातार प्रयास हो रहा है। रात में 2 बजे भी, 3 बजे भी, जैसी जहाँ से मिल रही है वहाँ से अस्पताल के लोग लेकर आ रहे हैं। ये भी आप सामने बैठे देख रहे हैं कि सिलेंडर यहाँ पर 2 ही रखे हुए हैं। अगर ऑक्सीजन पूरी तरह से दिक्कत यही, तो आपके पेशेंट जो भर्ती हैं उनकी जान पे बना सकती है? हाँ, बिल्कुल बना सकती है। अगर ऑक्सीजन प्रशासन मदद नहीं कर पा रहा है, या वहाँ से तो बोल देते हैं, लेकिन जहाँ पे सिलेंडर मिलता है वहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन वहाँ से सिलेंडर देने में दिक्कत आ रही है। क्या आ रही है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन फिर सरकार बोल रही है ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। मार्च महीने में भोपाल में रोजाना 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अब 60 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी के लिए न्यूज 24 की टीम ने डॉक्टरों से बात की। सुनिए क्या कहा। देखिए, इस समय तो भोपाल में ये स्थिति है कि मरीज बिल्कुल लगातार हैं। अगर हमको दिन में 40 से 50 सिलेंडर भी यदि मिल रहे हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हर मरीज़ का जो है वो ऑक्सीजन जो है रिक्वायरमेंट अलग है। किसी मरीज़ का 20 लीटर पे है, किसी मरीज़ का 3 लीटर पे है, किसी मरीज़ का 4 लीटर है। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो फैसिलिटी है उसमें हमको 40 एक सिलेंडर चाहिए। इस समय जो है हमको 6-8 सिलेंडर से ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की भारी कमी है। कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी मरीज के रिश्तेदारों को दवाई नहीं मिल रही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं भोपाल से हूँ। मेरा 33 साल का तरुण राज राणा बेटा एडमिट है। उसको रेमडेसिविर की इंजेक्शन की आवश्यकता है। मैं 2 दिन से बिना खाना पानी के घूम रही हूँ, कहीं दवाई नहीं है। तो ये आम लोगों का दर्द है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों का हाल क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गए हैं, या फिर रेमडेसिविर चाहिए तो चाहिए, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन उसके पहले इस सिचुएशन में ही ना पहुंचे, उसके लिए क्या करें? और इसलिए इंडिया से लेकर के न्यूयॉर्क तक के डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इसी सवाल की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश अभियान आयुष्मान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।